नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12 और मैं हूं आपके साथ ऋतु। क्या टेक्नोलॉजी, जिसे शिक्षा का भविष्य माना गया था, अनजाने में सीखने की बुनियाद को कमजोर कर रही है? यह सवाल अब अमेरिका समेत दुनिया भर में गंभीर चर्चा का विषय बन चुका है। डिजिटल युग में स्कूलों में पारंपरिक किताबों की जगह लैपटॉप और टैबलेट तेजी से अपनाया है। वर्ष 2024 में अमेरिकी स्कूलों ने डिजिटल उपकरणों में 2.72 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए। उद्देश्य था शिक्षा को आधुनिक, इंटरैक्टिव और अधिक प्रभावी बनाना। लेकिन अब कई विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि इसका परिणाम उम्मीद से उल्टा हुआ दिखाई दे रहा है। न्यूरो साइंटिस्टों के अनुसार तकनीक तक अभूतपूर्व पहुंच के बावजूद बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं में गिरावट देखी जा रही है। मानकृत परीक्षाओं के स्कोर घटे हैं और पिछले एक दशक में सीखने तथा समझने की क्षमता पूरी तरह से कमजोर हो गई है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों के संकेत दे रहे हैं कि जो छात्र कक्षा में कंप्यूटर और स्क्रीन पर अधिक समय बिताते हैं, उनके परीक्षा परिणाम अपेक्षाकृत खराब रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पढ़ाई के दौरान तकनीक का बिना किसी संतुलन या नियंत्रण के उपयोग से समस्या बढ़ गई है। 2007 में स्मार्टफोन युग की शुरुआत के बाद से बच्चों का ध्यान भटकने की प्रवृत्ति और भी तेज हो गई है, जिससे एकाग्रता और गहन अध्ययन की क्षमता प्रभावित हो चुकी है। हालांकि एक्सपर्ट्स तकनीक को पूरी तरह खारिज करने की बात नहीं करते हैं। उनका कहना है कि समस्या उपकरणों में नहीं बल्कि उनके इस्तेमाल के तरीकों में है। चुनौती यह है कि शैक्षणिक माहौल को इंसानी मस्तिष्क के प्राकृतिक सीखने के तरीकों के अनुभव कैसे ढाला जाए। यदि डिजिटल साधनों को सोच समझकर सीमित और उद्देश्यपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाए तो वे सहायक सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन अनियंत्रित उपयोग नुकसानदायक पूरी तरह से साबित होने वाला है। इसी बीच जनरेटिव एआई के बढ़ते प्रभाव से एक नई चिंता भी सामने आ गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पहले से घटती मानसिक एकाग्रता पर एआई का दबाव और बढ़ सकता है। कुछ रिसर्च के अनुसार एआई तकनीकों का सबसे अधिक प्रभाव शुरुआती स्तर की नौकरियों पर पड़ता है, जिससे युवाओं के लिए कौशल विकास की चुनौती और जटिल हो गई है। न्यूरोसाइंस क्षेत्र के कई शोधकर्ता चेतावनी देते हैं कि यदि सीखने और विश्लेषण की क्षमता में गिरावट जारी रही तो इसका असर केवल व्यक्तिगत करियर पर ही नहीं बल्कि आने वाले भविष्य पर भी पड़ने वाला है। भविष्य में जलवायु परिवर्तन, वैश्विक अर्थव्यवस्था और सामाजिक असमानता जैसे जटिल समस्याओं से निपटने की मानवीय क्षमता भी कमजोर पड़ सकती है। कुल मिलाकर प्रश्न तकनीक बनाम शिक्षा का नहीं बल्कि संतुलन का है। डिजिटल साधन शक्तिशाली का है, परंतु उनके विवेकपूर्ण उपयोग ही इन्हें लाभकारी बना सकते हैं। यदि शिक्षा प्रणाली मानव मस्तिष्क की समस्याएं और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए तकनीक को सम्मानित करे तो भविष्य उज्जवल हो सकता है। अन्यथा सुविधा की यह दौड़ सीखने की गहराई को पूरी तरह से पीछे छोड़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए टीवी 12। धन्यवाद।